हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल उर्दू से इंग्लिश तक। हमारा आज का इडियम है टू लुक फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक, या इसको शॉर्ट कर लीजिए अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। चलें अब इसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। नीडल कहते हैं सुई को, हे कहते हैं सूखी हुई घास को, हेयर स्टैक कहते हैं सूखी हुई घास के अंबार को, घास फूस का ढेर। तो पुराने वक्तों में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो लोग अपने हाथ से कपड़े सीते थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस जमाने में लोग जो अपना माल मवेशी का चारा जो है वो अपने कमरों में ही रखते थे। कुछ लोग तो स्टेबल में ही रहते थे, अस्तबल नमा उनके घर होते थे। हम इंग्लिश कल्चर अगर देखें तो अक्सर लोग, और बल्कि हमारे देसी कल्चर में भी अक्सर लोग माल मवेशी को अपने कमरे में ही रखते थे। उनका चारा भी वहीं पड़ा होता था और उनकी घर गृहस्थी भी वहीं चल रही होती थी। तो बल्कि होता होगा ऐसे कि वहां पे खवातीन जब बैठ के कपड़े सीती होंगी तो अगर किसी के भी हाथ से एक सुई नीचे गिर गई तो डेफिनेटली वो दोबारा मिलने की तो नहीं। क्यों? उसके डिफरेंट रीजन है। एक तो सुई बहुत छोटी है, मिलती नहीं है। दूसरा, वहां पे इतनी घास फूस है, वो पता नहीं कहाँ अंदर चली गई है कि अब तो उसको एक एक चीज को आगे पीछे से करके हटा के नहीं निकाल सकते। फिर जो घास, सूखी घास होती है और उसकी जो साख्त होती है और सुई की जो साख्त होती है तकरीबन एक जैसी होती है। शायबा पड़ता होगा ये सुई उठाते होंगे, नहीं ये तो तिनका है, फेंक दिया। उसके अलावा सुई के चुभने का भी खतरा है। अब कौन इस तरह से हाथ मारे और सुइयां चुबाता फिरे। तो सुई को घास फूस के अंबार से, उस ढेर से ढूंढना एक नामुमकिन काम ही है अच्छा खासा आजकल भी। तो वहां से ये बात हो सकता है निकली हो, टू find a needle or look for a needle in a haystack, और इसका मतलब है something impossible to find. For example, finding my ring on that crowded beach was like looking for a needle in a haystack. उस हुजूम वाले बीच पे मेरी अंगूठी गुम गई और उसको ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि आप घास फूस के अंबार में कोई सुई तलाश कर रहे हैं।